हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी. अब यहाँ पे लैप्स ऑफ एनर्जी कहाँ पे उनकी लैप हो रही है एंड मेमोरी, अभी आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि 2 पार्ट्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं. 3rd पार्ट हम कर रहे हैं बच्चों. और किस तरह से एक इंसिडेंट वो उन्हें रिकॉल नहीं कर पा रहे इन हिज माइंड, कि क्योंकि वो रांची गए नहीं थे, राइट? क्योंकि उनकी मेमोरी क्या है बच्चों, बहुत शार्प है. ही वॉज इन गुड पोजिशन इन अ बिग फर्म. वहां पे एक अच्छी जॉब करते हैं वो. कभी ऐसे कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है या वो भूल गए हैं. बट यहाँ पे परिमल घोष जो उनको याद दिला रहे हैं, और डिफरेंट पर्सन्स हैं, दिनेश मुखर्जी हैं, सारे लोग जो हैं, चुन्नी लाल उनका स्कूल फ्रेंड है, सब याद दिला रहे. बट he was unable to recall that incident in his mind. और कौन सा है वो? रांची का है. बहुत ज्यादा वो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है. उनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या वो जो है लैप्स ऑफ मेमोरी हो रही है, वीक हो रही है, क्या वो लॉस कर रहे हैं अपने मेमोरी. उन्होंने डॉक्टर से भी कंसर्न करा. डॉक्टर ने क्या कहा कि एक बारी आप क्या करो, विजिट करो रांची को, मे बी आपकी जो वो ट्रिप है रिकॉल होगी टू सी दैट साइट. क्लियर? अब देखते हैं बच्चों क्या होता है नेक्स्ट. तो जब कोई बात सोचते हैं ना, पूरा माइंड आपका क्या होता है, घूमने लगता है ना बच्चों ऐसा. ये ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों. क्वेश्चन आंसर्स भी आल्सो वी डिस्कस. यहाँ तक कल हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी, अपने ऑफिस में इंस्ट्रक्शंस दी थी. किस तरह से परेश चंदा डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, यंग फिजिशियन थे, और उन्होंने उनको किस तरह से बताया कि ये फर्स्ट जो है केस है उनके पास, और इस तरह से का केस जो है उन्होंने कभी डील नहीं करा था. और फ्रेंकली दिस इज एंड व्हाट ही सेड कि दिस इज क्वाइट आउटसाइड माय फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, कि अभी तक मेरा जितना एक्सपीरियंस है इस टाइप का कोई केस नहीं आया. और वो उनको एडवाइस करते हैं कि एक बारी कहाँ जाओ, विजिट दैट प्लेस, और मे बी आपको रिकॉल होगा दैट इंसिडेंट. फिर वो जो है उनको नर्व टॉनिक देते हैं और ट्रैंकुलाइजर्स देते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं, सो दैट कि एक वो साउंड स्लीप ले, कंप्लीट स्लीप ले, नींद आ जाए उनको. और क्योंकि अगर नींद नहीं आती है तो क्या होता है बच्चों, और ज्यादा आप जो है डिस्टर्ब रहेंगे, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, राइट? तो दैट इज वाई, क्योंकि नींद जो है बच्चों, कई बार आपने देखा होगा रात के समय लेट सोए हैं तो ऑब्वियसली दिन में आप अपसेट रहते हैं. तो स्लीप इज एसेंशियल, बहुत जरूरी है कंप्लीट 8 आवर्स की नींद. गेव सम इंस्ट्रक्शन, और नेक्स्ट डे क्या करते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट, ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन, और फिर वो जो है बुक करते हैं फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग. उसी इवनिंग के लिए वो, ये कौन है बच्चों? डॉक्टर है. अब ये 3rd पार्ट हमने कंप्लीट करा है बच्चों. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. क्लियर बच्चों? हु वाज चुन्नी लाल? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था 3rd पार्ट में कि चुन्नी लाल कौन है बच्चों? उनके स्कूल का एक फ्रेंड है. व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू? वो बिपिन बाबू से क्या चाहते हैं, क्या चाहते थे बच्चों? क्योंकि उनका कैसा टाइम चल रहा था, वर्स्ट टाइम चल रहा था, एंड ही वांटेड अ जॉब फ्रॉम हिज साइड, चुन्नीलाल की तरफ. तो हुआ चुन्नीलाल, तो आई होप सारे बच्चों को आंसर आता होगा इसका. Chunninal was an old friend of Bipin Babu. He wanted a favor or a job from Bipin Babu in his job. तो सिंपल सा आंसर है, उनका ओल्ड फ्रेंड है. Why was Dr. Chanda puzzled? What was unusual about Bipin Babu's loss of memory? Why was Mr. Dr. Chanda puzzled? क्यों puzzled थे? क्योंकि उनकी लाइफ में अभी तक ऐसा कोई केस नहीं था, जितना भी उनका एक्सपीरियंस था. Dr. Paresh Chanda was a young physician. He had never, जैसे अभी मैंने बताया, dealt a case of memory loss. अभी तक उनकी जो जितना भी एक्सपीरियंस था, ऐसा कोई केस नहीं डील किया था उन्होंने. So he was puzzled to observe the abnormal state of the mind.
He gave a suggestion to Vipin Babu to visit Ranchi again, और उन्होंने उनको एक सजेशन दिया to visit Ranchi. अब यहाँ पे क्या है, have to, has to को आपको यूज करना है. अब यहाँ पे क्या है, cut my hair every month. I के साथ क्या है बच्चों, I have to cut. मैं क्या करता हूँ, मुझे हर महीने अपने बालों को करना चाहिए. I have to cut my hair every month. We go for swimming lessons last year. अब पिछले साल की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, we had to go for swimming lessons last year. She के साथ क्या आएगा बच्चों, she has to tell the principal the truth. बताना चाहिए. They have to take the baby to the doctor. कि उनको उसके पास जाना चाहिए, ले जाना चाहिए बेबी को. We have to plan. तो बच्चों यहाँ पे क्या has, have to, had to को यूज करना चाहिए. इस तरह से जो क्वेश्चंस पुट होते हैं. We have to complain to the police about the noise. Romit has to finish his homework. I have to repair. तो यहाँ पे इस तरह से आपको I had to, have to, has to को यूज करना है. तो फर्स्ट में क्या आएगा बच्चों, I have to. We had to. She जाना चाहिए था, राइट, लास्ट ईयर है यहाँ पे. She has to. They have to. We have to. Romit has to. I have to. तो इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है. हैव टू, हैज टू, हैड टू. इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों, दिस इज द फोर्थ पार्ट. 3 पार्ट्स वी कंप्लीटेड. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट. हमने देखा कि कौन कौन से जो मेन कैरेक्टर जो हैं इसमें एंटर करे हैं, और लास्ट इन द थर्ड पार्ट में कौन आए बच्चों, डॉक्टर आए. क्लियर, परेश चंदा. अब रांची का ट्रिप के लिए उन्होंने बुकिंग कराई है बच्चों. अब देखते हैं व्हाट हैपन. गेटिंग ऑफ द ट्रेन. अब वो कहाँ पहुंच गए, ही रीच्ड एट रांची. जैसे वो ट्रेन जो है, गेटिंग ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से नीचे उतरते हैं रांची पे नेक्स्ट मॉर्निंग, ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर. क्योंकि वो वहां गए ही नहीं थे, और फिर से वो फील करते हैं कि भाई मैं यहाँ तो, रियलाइज करते हैं कि मैं तो यहाँ गया ही नहीं था. नेवर had never been there at Ranchi. He came out of the station. फिर वो स्टेशन से बाहर आते हैं, took a taxi and drove around the town for a while. और थोड़ी देर तक जो है वो टाउन के पास जो है घूमते रहते हैं. drove around, took a taxi, एक टैक्सी लेते हैं, और टैक्सी से वो पूरे टाउन के चारों तरफ थोड़ी देर के लिए घूमते रहते हैं. drove around the town for a while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi hills, with none of these had he the slightest acquaintance. Acquaintance means एक रिलेटिव के लिए बोलते हैं जान पहचान. तो वो कहते हैं कि ना, तो जैसे वो पूरे जो है he drove around the town, तो he realized that, विपिन बाबू realized that, क्या realize करते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रीट्स हैं, होटल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, बाजार हैं, या मोराबादी जो हिल्स हैं, इनसे उनका कोई परिचय नहीं है, या उन्होंने कभी देखी नहीं है. स्लाइस्ट एक्वेंटेंस मीन्स होता है बच्चों लेस्ट. एक्वेंटेंस फैमिलियरिटी, कि मतलब कभी अगर आप उस प्लेस में गए हैं तो होता है ना कि ये हाँ मेरा देखा जो है जाना पहचाना सा है. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ पे घूम रहा था टैक्सी में, तो ना जो वहाँ की स्ट्रीट्स थे, ना बिल्डिंग्स थे, होटल से, बाजार से, उन्होंने उनको कभी देखा नहीं था. What a trip to the Hudru Falls. अब उन्हें लगा कि हुड्रू फॉल का एक इंसिडेंट उन्होंने बताया था कि मैं वहां गिर गया था, कैसे मेरे राइट नी पे एक कट लग गया था. तो उन्होंने कहा हो सकता है कि हुड्रू फॉल ट्रिप मेरे को कुछ हेल्प करेगा. He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to live with the feeling that he had not tried enough.
अब जब आप रांची गए हैं तो ऑब्वियसली आप हुड्रू फॉल में भी जाएंगे, जो जो उन्होंने बताया था वहां जाके देखेंगे। अदरवाइज क्या होता है, आप वापस चले जाएंगे तो आपके मन में रहेगा कि भाई मैंने कोशिश नहीं करी थी। तो दैट इज वाई ये एक उनके थॉट आ रहा था माइंड में कि अगर वो वापस चले जाएंगे तो ही डिडंट विश टू लीव द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ, कि उन्होंने कोशिश नहीं करी, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून। फिर दोपहर में क्या करते हैं वो बच्चों, ही अरेंज अ कार, एक कार को अरेंज करते हैं एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू। क्यों गए बच्चों, क्योंकि उनके माइंड में एक स्ट्राइक कर रहा था कि अगर वो नहीं जाएंगे तो मे बी उनके माइंड में ये बात रहेगी कि उन्होंने कोशिश नहीं करी। दैट्स व्हाई ही अरेंज अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू फॉल इन दैट आफ्टरनून एट 5 o'clock। 5 बज गए थे शाम के। द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू टू गुजराती जेंटलमैन व्हेन ही रीच्ड, कहाँ पहुंचे बच्चों, हुड्रू। टाइम कितना हुआ था बच्चों, 5 o'clock, 5 बज गए थे। दो जेंटलमैन आए गुजराती फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू lying unconscious beside the boulder। पिकनिकर्स कौन होते हैं बच्चों, हु विजिटर्स हु गो फॉर ए पिकनिक। जब हम पिकनिक के लिए जाते हैं ना तो उनको क्या बोलते हैं, पिकनिकर्स बोलते हैं, राइट। तो पिकनिकर्स कौन थे, वो दो गुजराती जेंटलमैन थे। उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू क्या है, अनकॉन्शियस, बेहोश थे। कहाँ पे, एक पत्थर के पास, बड़े से बोल्डर के पास। When he came round, the first thing बिपिन बाबू said was, I am finished। जब वो उनके पास गए तो पहला क्या था, came round means regain consciousness। फिर थोड़ा सा वो जो है कॉन्शियस हुए। केम राउंड मीन्स यहाँ पे मीनिंग क्या है, केम राउंड, पहले उन्होंने देखा कि वो क्या है, अनकॉन्शियस हैं, बेहोश हैं। बट जैसे ही वो थोड़े से कॉन्शियस हुए तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला बच्चों, फर्स्ट थिंग ही सैड वाज आई एम फिनिश्ड, कि मैं जो है बिल्कुल खत्म हो गया। क्योंकि उनको बिल्कुल याद नहीं आ रहा था, रिकॉल नहीं कर पा रहे थे अबाउट दैट इंसिडेंट। आई एम फिनिश्ड, देयर इज नो होप लेफ्ट। अब उन्होंने कहा अब कोई होप नहीं रह गई है, क्योंकि अभी भी वो रिकॉल नहीं कर पा रहे थे अबाउट दैट ट्रिप, रांची ट्रिप के बारे में रिकॉल नहीं कर पाए। दैट इज ही सेड ही वाज फिनिश्ड। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वाज बैक इन कलकत्ता। अब उन्हें पूरा याद नहीं आया, हुड्रू फॉल चले गए, वहां पे दो किसी से अनकॉन्शियस हो गए थे। जब वो थोड़े से कॉन्शियस हुए, व्हाट ही सेड कि मैं बिल्कुल जो है आई वाज फिनिश्ड, nothing was left, कोई होप नहीं रह गई, there was no hope left, and he came back in Calcutta। He realized that there was truly no hope for him, क्योंकि रांची चले गए थे, रांची में उन्होंने देखा जो जो साइट बोली थी वहां गए, बट उनको लगा कि भाई यहाँ पे कोई भी साइट उन्होंने नहीं देखी है। he had never been there, दैट इज वाई ही केम बैक इन कलकत्ता। हुड्रू फॉल गए, उन्होंने सोचा कि हुड्रू फॉल में कुछ जो है होप रहेगी, हेल्प करेगा, राइट। बट ऐसा नहीं हुआ। ही वॉज जो है कैसे हो गए थे, होपलेस। ही केम बैक इन कलकत्ता, ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, अब कोई होप नहीं है। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, हिज will to work, his confidence, his ability, his balance of mind, सारी चीजें, जितना वो कॉन्फिडेंटली काम करते थे, जितना उनके अंदर विल पावर थी, स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, करेज था, हिम्मत थी, सब कुछ उनको लगा कि एक जो है सब कुछ खत्म हो गया है, एंड हो गया है। बैलेंस ऑफ माइंड, वाज ही गोइंग टू एंड अप इन द एसाइलम। एसाइलम क्या होता है बच्चों, मेंटल स्पॉट। तो उन्हें लगा कि अरे मैं जो है रांची चला गया, रांची के जो साइट बोली थी वहां चला गया, हुड्रू फॉल चला गया, बट सब कुछ क्या था बच्चों, नथिंग वॉज लेफ्ट। उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, देयर वॉज नो होप लेफ्ट। और व्हेन ही केम बैक, उन्हें लगा कि जो उनका कॉन्फिडेंस था, एबिलिटी थी, विल पावर थी, या बैलेंस ऑफ माइंड था, सब क्या हो गया, खत्म हो गया। उन्हें लगने लगा कि अब कहाँ चले गए, वो मेंटल स्पॉट हो गए, मीन्स थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गए। बिपिन बाबू couldn't think anymore। अब उनमें जो है बहुत, उन्होंने अपने जो है माइंड में किसी से, दिनेश मुखर्जी से उन्होंने
फोन में बात करी थी, पूरे जो है डिटेल लेने की कोशिश करी, बट सब कुछ जो है अब होप नहीं थी। बैक होम अब जब वो वापस आए, ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, फिर से उन्होंने फिजिशियन को कॉल करा, डॉक्टर चंदा को, एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। उन्होंने कहा कि प्लीज जो है तुम इमीडिएटली कहाँ हो, मेरे घर में आओ। देन आफ्टर ए शावर, नहाने के बाद, शावर लेने के बाद, ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग, और उन्होंने एक जो है आइस बैग लिया, क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे और उन्हें लग रहा था कि अब जो है मेंटली वो थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं। दैट इज व्हाई ही टुक एन आइस बैग clamped on his hat, उन्होंने रखा। Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. और उसी समय कौन लाया बच्चों? उनका जो सर्वेंट था, एक लेटर लाया, और किसने छोड़ा था? which someone had left in the letter box. लेटर बॉक्स में किसी ने एक लेटर डाला था, और वो कौन लेके आया? His servant brought that letter from the letter box. A greenish envelope. अब envelope कैसा था? बाहर से green color था. It was green in color with his name in red ink on it. ग्रीन कलर का एनवलप था और रेड से ऊपर उनका नाम लिखा गया था, एड्रेस। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ही वॉज इन हिज बेड, बिपिन बाबू अपने बेड में है, और उन्होंने एक आइस बैग ले रखा है, क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। और ये लेटर कौन दे रहा है? सर्वेंट ब्रॉट ए लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स। और कैसे कलर का है? ग्रीन इन कलर, और रेड से क्या लिखा हुआ है? बिपिन बाबूज एड्रेस। इज इट क्लियर? अब देखते हैं बच्चों की लेटर किसने भेजा है, वो सेंट दैट लेटर, क्यों भेजा है, वो भी अभी हम देखेंगे। तो जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि क्या बिपिन बाबू was losing his mental ability, या mental जो है स्टेटस, या जो है स्टेट है, मेंटल स्टेट है, क्या वो लॉस कर रहे हैं, वेदर, या कोई उनके साथ जो है बिट्रे कर रहा है, धोखा दे रहा है उनको। लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैरा। Above the name it said urgent and confidence. अब नाम के ऊपर क्या लिखा हुआ था बच्चों? अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। मीन्स क्या है कि ये बहुत ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है एंड सीक्रेट है। कॉन्फिडेंशियल मीन्स क्या होता है बच्चों? सीक्रेट। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। अब जिस तरह से उनकी जो है कंडीशन थी, सबको पता है कि इस तरह से जो है बहुत ज्यादा नर्वस हो गए थे, उन्हें लग रहा था ही वॉज गोइंग टू मैड, पागल हो रहे, या मेंटल जो है किस तरह से लॉस, मेंटली जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो एक फीलिंग थी कि वो उस लेटर को देखे। ही टोर ओपन द एनवलप। अब हम जब लेटर खोलते हैं तो क्या करते हैं? ऊपर से उसको टोर मीन्स फाड़ना, टेयर, टोर। तो टेयर सेकंड फॉर्म क्या है? टोर। तो उन्होंने उसको टोर करा, ऊपर से फाड़ा उसको, टोर ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द लेटर, और लेटर को बाहर निकाला। दिस इज व्हाट ही रेड, डियर बिपिन। और लेटर पे क्या लिखा था बच्चों? डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट affluences would bring about the kind of change in you that it was done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? अब देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखें। आई हैड नो आइडिया, कि मुझे आइडिया नहीं था कि जो उन्होंने अभी जो भी करा था, उनको जो इंसिडेंट के बारे में बताया था, एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू, और उससे आपके अंदर जो चेंज आया है, वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट, क्योंकि तुमने क्या करा था, वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू, क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था किसी ओल्ड फ्रेंड को, जब उसका डाउन लक चल रहा था, बैड लक चल रहा था, उसको हेल्प करना। आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज, मेरे पास पैसा नहीं है, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और मेरे रिसोर्सेज क्या थे? बहुत ज्यादा
limited है. What I have is imagination, a part of which I use in retribution of your unfeeling behavior. Retribution means as a punishment. तो उसने क्या बोल रहा है बताओ बच्चों, देखो जो उसका ओल्ड फ्रेंड था तो उसने कहा कि मैंने जो अभी करा आपके साथ, मुझे नहीं पता था उसका इफेक्ट जो है तुम्हारे अंदर इतना आएगा, इतना चेंज आएगा. और क्योंकि तुमने क्या करा था, वॉज इट क्यों तुम्हारे लिए क्या इतना मुश्किल नहीं था किसी फ्रेंड को जो अपने बैड लक चल रहा था उसका, उसकी हेल्प करना. तो मेरे पास क्या है, मेरे पास पैसा नहीं था, रिसोर्सेस लिमिटेड थे, बट मेरे पास क्या था, इमेजिनेशन. और ये जो सारा है क्या बच्चों, अभी थोड़ा आपके समझ में आ रहा होगा ये क्या है, ये सारा इमेजिनेशन है. He had never been at Ranchi in 1958. रांची पे कभी नहीं गए थे वो, बट ये इमेजिनेशन से उनको इतना आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस या इफेक्ट आया उनकी लाइफ में, वो हमने यहाँ पे देखा. तो वो कहते कि मेरे पास क्या था, पैसा नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, बट मेरे पास क्या था, इमेजिनेशन. ए पार्ट ऑफ विच, जिसको मैंने किसके लिए यूज करा, आपको पनिशमेंट देने के लिए, रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, जो तुमने मेरे साथ अनबिहेवियर जो है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा था, सब कुछ था, आप चाहते तो मेरी हेल्प कर सकते थे इन माय बैड सिचुएशन, बैड लक, बट आपने नहीं करा. तो इस आपके जो है इस बिहेवियर, अनफीलिंग बिहेवियर के लिए मैंने क्या करा, एक इमेजिनेशन करा, एक स्क्रिप्ट तैयार करी अपने इमेजिनेशन के थ्रू आपको पनिशमेंट देने के लिए, फॉर योर अनफीलिंग बिहेवियर. वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, अभी भी आप ठीक हो सकते हैं या हो जाएंगे. ए नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसीडर्ड बाय अ पब्लिशर. और मैंने क्या करा है, एक नॉवल लिखी है, और नॉवल जो है मे बी एक पब्लिशर जो है उसको पब्लिश करेगा. इफ ही लाइक्स इट इनफ, अगर उसे पसंद आई, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. अगले कुछ महीनों में जो है क्लियर हो जाएगा, इट विल बी क्लियर. योर चुन्नीलाल. अब बच्चों ये सारा खेल किसका था, चुन्नीलाल का था. चुन्नीलाल के अंदर बदले की भावना थी कि इन्होंने मेरी हेल्प नहीं करी है, तो मैं किस तरह से इनको पनिशमेंट दूंगा. और उसने ये सारा इमेजिनेशन करा, इतने लोगों को इन्वॉल्व करा उन्होंने. किस किस को करा बच्चों, परिमल घोष थे, दिनेश मुखर्जी थे, अब मे बी डॉक्टर भी इन्वॉल्व थे इसमें, राइट. तो सारे लोग जो हैं इसमें किस तरह से उन्होंने एक इमेजिनेशन के थ्रू एक स्क्रिप्ट लिखा, और किसको पनिशमेंट देने के लिए, बिपिन बाबू को, फॉर हर अनफीलिंग बिहेवियर. क्लियर बच्चों. व्हेन डॉक्टर चंदा केम, बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन. अब उन्हें पता चल गया था कि किस तरह से ये सारे, इसके पीछे कौन है, चुन्नीलाल, उनका स्कूल फ्रेंड, जिसकी उन्होंने हेल्प नहीं करी थी इन हिज बैड लक पे, जब वर्स्ट कंडीशन चल रही थी उसकी, उसके पास पैसा नहीं था, मनी नहीं थी, उसे जॉब की जरूरत थी. चाहते तो बिपिन बाबू उसको हेल्प कर सकते थे, पर उन्हें नहीं किया, और इसके लिए उन्होंने अपने इमेजिनेशन को यूज करा, और बदला लेने के लिए उन्होंने ये पूरा स्क्रिप्ट किया. When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It will came back as soon as I got off the train at Ranchi. A unique case, said Dr. Chanda. तो उन्होंने कहा मैं बहुत ठीक हूँ, और जब मैं वापस आया रांची से, कहाँ पे, कलकत्ता से, it all came back as soon as I got off the train at Ranchi. रांची से जैसे वापस आए, ये क्या है, यूनिक केस है, सेट डॉक्टर चंदा. आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल. अब डॉक्टर चंदा कहते हैं मैं अपने मेडिकल जर्नल में भी इसके बारे में लिखूंगा कि किस तरह से मैंने सजेशन दिया या जो भी था, और मेरे जो पेशेंट थे ठीक हो गए. मे बी यही ही वांटेड टू राइट इन हिज मेडिकल जर्नल. द रीजन व्हाई आई सेंट फॉर यू, सेड बिपिन बाबू, इज दैट आई हैव अ पेन in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. अब वो यहाँ पे क्या कहते हैं, the reason why I sent for you, said Vipin Babu. हो सकता है कि I have a pain
कि उस ट्रिप में मुझे क्या है कोई पेन रहा होगा, ए फॉल आई हैड इन रांची, इफ यू कुड, क्या आप मुझे जो है एक क्या दे सकते हैं, पेन किलर। तो इट इज ऑल अबाउट द इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन किसका था, चुन्नीलाल का। और लास्ट में उनके समझ में आ जाता है ये सारा जो है, क्योंकि उन्होंने किसकी हेल्प नहीं करी थी इन हिज बैड लक, चुन्नीलाल की उनका स्कूल फ्रेंड था, और उसने किसने से कह सकते हैं रिवेंज लेने के लिए या पनिशमेंट देने के लिए एक जो है इमेजिनेशन स्क्रिप्ट करी है। और किस ऐसे डॉक्टर चंदा उनको बोलते हैं कि भाई मे बी जो है वो इसके बारे में अपने मेडिकल जर्नल में लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, स्ट्रेंज, अनफीलिंग मीन्स इमोशनलेस, यूनिक मीन्स स्ट्रेंज। तो कई बार बच्चों ऐसा होता है, कई इंसिडेंट होते हैं, घटनाएं घटती हैं, लोग आपको परेशान करने के लिए आपको इंसिस्ट करेंगे, नहीं भाई ऐसा हुआ था, बट आपके अंदर क्या होना चाहिए बच्चों, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर बिपिन बाबू के अंदर कॉन्फिडेंस होता कि नहीं भाई जब मैं गया नहीं था, उन्होंने कितने विटनेसेस दिए थे, उन्होंने क्रॉस चेक करने की भी कोशिश करी थी, बट क्योंकि उनका जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो गया था, गिर गया था या कमजोर हो गए थे वो, दैट इज वाई वो उसको ओवर पार कर रहे थे, कौन, चुन्नीलाल। और लास्ट में किसने से उन्होंने ही रोट अ लेटर एंड गिव इट टू बिपिन बाबू, और सारी जो है स्क्रिप्ट क्लियर हो गई। ये सब क्या था, हमारा इमेजिनेशन था, कंफ्यूज करने के लिए बिपिन बाबू को और बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए चुन्नीलाल ने ये सब किया। तो अभी आपको क्लियर है कि कौन था, किसने उनको बिट्रे किया, किसने धोखा दिया, किसने रिवेंज लिया है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। तो फोर दिस चैप्टर कितने पार्ट्स में बच्चों, 4 पार्ट्स में था, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। लेट्स डिस्कस द समरी। बिपिन बाबू, बिपिन चौधरी पॉपुलरली नोन एज बिपिन बाबू, चौधरी को क्या बोलते थे, बाबू। बंगाल में देखा होगा ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, बाबू करके जो है किसी को भी बोल इस टाइप से यूज करते हैं। वेंट ऑन कालीचरण एवरी मंडे आफ्टर वर्क टू स्टॉक अप ऑन हिज बुक, पूरे हफ्ते के लिए वो जो पूरे वीक के लिए वो बुक लेते थे, सो टू स्पेंड हिज टाइम। ही लिव्ड अलोन, क्योंकि अकेले रहते थे, एंड डिडंट हैव एनी क्लोज फ्रेंड्स, एंड वाज नॉट फॉन्ड ऑफ आइडल टॉक, और उन्हें जो ये रूटीन टॉक है वो बिल्कुल पसंद नहीं था। One such one day when he was at Kalicharan's shop for his books, a man named Parimal Ghosh addressed him as if he knew Bipin Babu. एक दिन जब वो बुक खरीद रहे थे तो कौन आया था बच्चों, पहला करेक्टर आया था परिमल घोष। किसके पास आए थे, बिपिन बाबू के पास, और उसको स्टेज जो है स्टीयर कर रहे थे वो। द मैन क्लेम टू हैव सीन बिपिन बाबू इन 1958, और वहीं से ये इमेजिनेशन शुरू हो गया था। उनको जो है किस तरह से कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने कहा भाई हमने कहाँ देखा था तुम्हें, 1958 व्हेन बिपिन बाबू विजिटेड रांची, और कहाँ गए थे, रांची में। बट बिपिन बाबू हैड नेवर बीन, कभी भी वो वहां नहीं गए थे, हैड नेवर बीन टू रांची, डिस्पाइट wanting to visit the place he had not been able to do it, so he told the man that he had been mistaken, और बार बार वो यही बोल रहे थे कि भाई आप जो है गलती हो गई है, आप युवा जो है किस तरह से मिस्टेकन है। बट द मैन न्यू क्वाइट अ लॉट ऑफ डिटेल्स, उनको पर्सनल डिटेल्स। अब ऑब्वियसली ये पर्सनल डिटेल किसको पता होगा बच्चों, जो आपका फ्रेंड आपके घर में आ रहा है, डेली आ रहा है, रेगुलर आपके घर में आ रहा है, उसी को आपके पर्सनल डिटेल्स पता होंगे, राइट। तो यहाँ पे किसको पता थी, चुन्नीलाल को पता थी, और उसने किसको बताई होगी, मे बी परिमल घोष को। Knew about a lot of details about Bipin Babu and didn't stop talking. Bipin Babu left the shop and went on a drive alongside Ganga. He was a hard-working man who had a responsible job at a big firm. एक बड़ी फॉर्म में वो एक जो है अच्छी पोस्ट में जॉब करते थे। It was so hard for him believe that he couldn't remember such an important event. क्योंकि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको ये विश्वास नहीं होगा ना कि आप कुछ चीजें भूल रहे हैं, क्योंकि आप रेगुलर अपना काम कर रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, आप स्टूडेंट है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, एवरीथिंग आपको याद है। बट ऐसा कभी हो सकता है कि कोई चीज आप भूल गए हैं,
तो वो he couldn't remember such an important event of his life, जो वो भूल गए जो 6 to 7 years पहले हुआ था. He did not want to think about that man had said but could not stop doing so. विश्वास भी नहीं कर रहे थे और उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है. He thought of visiting his friend दिनेश मुखर्जी. अब नेक्स्ट कैरेक्टर कौन आया? दिनेश मुखर्जी. ये सब याद करने हैं आपको बच्चों. पहले कौन आया? बिपिन बाबू के साथ परिमल घोष. नेक्स्ट कौन आया बच्चों? दिनेश मुखर्जी. अब उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन क्या दिया कि मैं तुम्हारे साथ कहाँ था? रांची में था. एक जो है बंगलो में थे और किस तरह से उन्होंने अपने उनके खाने के बारे में बताया. But he didn't visit him because he didn't want to feel any embarrassment face to face. According to Bipin Babu, he was attending the pujas in Kanpur. जैसे उन्होंने बोला कि नहीं भाई 1958 में in the month of October he was in Kanpur. कानपुर में थे, right? स्टेट और फ्रेंड का नाम क्या था बच्चों? हरि दास बख्शी. नेक्स्ट कैरेक्टर कौन आया स्टोरी में? हरिदास. According, he thought of confirming with him, but remembered that he had moved to Japan with his wife, and he didn't have his new address. He was finally calm after dinner. He snuggled in bed with his new book. It was only the next in office before lunch that he thought of clearing this on call. फिर उन्होंने डिसाइड करा कि भाई मैं जो है फेस टू फेस बात नहीं करूंगा और मैं इनको क्या करता हूँ? कॉल करता हूँ. क्लियरिंग दिस मैटर ऑन कॉल विद दिनेश मुखर्जी. दिनेश ऑल्सो टोल्ड हिम दैट दे बोथ वेंट ऑन अ, वो भी सेम बात कहते हैं कि भाई हम दोनों साथ में थे. कब? 1958 in the month of October. Clear बच्चों? So this is the summary and today we completed the chapter. और नेक्स्ट लेक्चर में हम समरी कंप्लीट करके लेटर वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स. क्लियर बच्चों? तो रिवाइज द चैप्टर एट होम. रीडिंग जरूर करें और समझने की कोशिश करें. कहीं पे आपको कोई डाउट है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.